देखो ये ना क्लास 12th का मैथमेटिक्स का भाग है। इसमें हम ना 12वीं क्लास का पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 11, जिसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसके अंदर हम पहले पार्ट में या दूसरे तीसरे पार्ट में हमने ना पढ़ लिया था कि एक जो लाइन होती है ना, उसकी वेक्टर फॉर्म में उसे कैसे लिखते हैं, वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और एक कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो आज हमें पढ़ना है एंगल बिटवीन टू लाइन, यानी जो दो लाइन होती हैं स्पेस में, उनके बीच में एंगल। तो लेट L1 एंड L2 लेट कर लिया, यानी मान लिया, यहाँ पे दिख रहा है लेट L1 एंड L2 बी टू लाइन। मान लेते हैं दो लाइन है, दिख रहा है ना, एक ये लाइन है L1 और एक लाइन है L2। टू लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मान लेते हैं अभी ओरिजिन से पास हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि दो लाइनों के बीच में जो एंगल है वो ओरिजिन से पास हो रहा हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें एक कंसेप्ट सीखना है, तो उसके लिए इन्होंने मान लिया कि ओरिजिन से पास हो रहे हैं। एंड विद डायरेक्शन रेशियो, और दोनों की डायरेक्शन रेशियो दिया है। पहले लाइन की डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1, और दूसरे लाइन की डायरेक्शन रेशियो है A2 B2 और C2। तो हमें दो लाइन की डायरेक्शन रेशियो तो मिल ही जाती है, तो उनको A1 B1 C1 से डिनोट करना है, और दूसरे वाले को A2 B2 C2 से डिनोट करना है। लेट P बी ए पॉइंट ऑन L1, मान लेते हैं कि L1 लाइन के ऊपर कोई पॉइंट P है, एंड Q बी द पॉइंट ऑन L2, L2 के ऊपर कोई बिंदु क्या है, Q है। कंसीडर द डायरेक्टेड लाइन OP, अब तुम्हें डायरेक्टेड लाइन दिख रहा है OP, और अब तुम्हें मिल रहा है OQ। डायरेक्टेड लाइन किसे बोलते हैं, इसमें डायरेक्शन है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इसे पता है। तो ये दो लाइन हो गया OP और OQ, तो दो डायरेक्टेड लाइन हो गया। और लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन OP एंड OQ, तो OP और OQ के बीच में एंगल थीटा, ये लाइन के बीच का भी एंगल है, और डायरेक्टेड लाइन OP और OQ के बीच का भी एंगल है। नाउ रिकॉल दैट द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OP and OQ are vector with component A1 B1 C1 and A2 B2 C2 respectively. Therefore the angle theta between them is given by, तो बोल रहा है कि अगर हमें इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 पता हो, और दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 पता हो, और उनके बीच का एंगल पता हो, तो उनके बीच का एंगल निकालने के लिए सूत्र होता है कोस थीटा में, कि कोस थीटा बराबर मोड दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम। तो हमने दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का क्या कर लिया, सम। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड, अब पहली लाइन का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई दूसरी लाइन का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो इन्हीं डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम कर देते हैं। तो A1 का, तो अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर या C1 का स्क्वायर, फिर ऐसी A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर का सम। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद करना है। इस फार्मूले की मदद से हम ना दो लाइनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो अभी आपको इसी को याद करना है। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है जो हमें दिमाग में डालनी है। कहता है इन केस ऑफ लाइन L1 एंड L2 डू नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी हमने ऊपर जो चित्र देखा था वो ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन हर बार ऐसा तो होगा नहीं कि दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना होगा और वो हमेशा ओरिजिन से जा रहा होगा। तो कह रहा है कि अगर दो लाइनें L1 L2 डू नॉट पास थ्रू ओरिजिन, अगर ओरिजिन से नहीं जा रही हैं, वी में टेक लाइन L1 L2, हम दो लाइन और ले लेंगे L1 L2 या L1 डैश L2 डैश ले लेंगे, और जो पैरेलल होंगे L1 और L2 के ही, एंड रिस्पेक्टिवली एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन से जाएंगे। यानी ये कह रहा है कि जैसे कई बार ऐसा होगा कि हम एक चित्र बनाएंगे, हमें बोलेगा दो लाइनों के बीच का एंगल निकालो। तो मान लो दो लाइनें हमने एक यूँ खींची और एक यूँ खींची, इनके बीच का एंगल निकालना है थीटा। तो अब ये लाइन तो ओरिजिन से जा नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो ओरिजिन से जाता हो। तो ऐसे इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे जो इसको ओरिजिन से जाता हो। तो मान लो ऐसे, अब ये जो एंगल होगा वही एंगल होगा। तो यानी कंसेप्ट वही रहेगा। अब चाहे वो दो लाइनें ओरिजिन से जाती हो चाहे नहीं जाती हो, सूत्र यही रहेगा जो भी याद किया था ये वाला। तो इस सूत्र को ढंग से याद कर लेना, ठीक है। इस सूत्र के लिए ना हमें दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियो ही चाहिए, A1 A2 B2 C2, मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2, और नीचे उनके डायरेक्शन रेशियो के
प्रोडक्ट का सम को भाग कर दोगे उनके मैग्नीट्यूड से, तो आपका बन जाएगा कोस थीटा। अच्छा, हमें एंगल ही चाहिए, तो ये जो कोस है ना, ये उधर जाके इन्वर्स चढ़ जाएगा, तो कोस इन्वर्स ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है द एंगल बिटवीन द लाइन इन टर्म इन साइन थीटा। कई बार क्या होता है कि बच्चे को कोस थीटा याद नहीं हो रहा है, तो साइन थीटा से भी याद कर सकते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो कोस जो प्लस का इधर आके आ जाता है माइनस। फार्मूला पढ़ा होगा ना, एक साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो इधर जाके माइनस जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, और ये स्क्वायर जाके रूट चढ़ जाएगा। देखो रूट चढ़ा हुआ है, और कोस थीटा की जगह ये सारा का स्क्वायर ले लिया है ना, यही सारे का स्क्वायर ले लिया, फिर इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके इतना सारा झंझट करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा सोल्व होगा। इससे इसीलिए ना बच्चे ना कभी साइन का यूज़ नहीं करते, क्या यूज़ करते हैं, कोस का। इससे बहुत सरल है, सही है। तो अब हम अगले पन्ने पे देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी गई हैं। इससे ना कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कहता है इफ़ इंस्टेड ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1 L2 डायरेक्शन कोसाइन नेमली L1 M1 N1 एंड फॉर L1 एंड L2 M2 N2 फॉर L2 आर गिवन। कई बार क्या होता है, कह रहा है कि कई बार हमें डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया होता, यानी ABC नहीं दिया होता, हमें ना दोनों लाइनों के डायरेक्शन कोसाइन दे देता है। तो डायरेक्शन कोसाइन को याद करो, LMN से लिखते हैं। तो पहली लाइन को L1 M1 N1 लिख देना, और दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को L2 M2। तो तुम ना यही फार्मूला अब यूँ यूज़ करोगे कि कोस थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मॉडुलस, यानी ये पॉजिटिव आएगा आंसर। और फिर थीटा निकालने के लिए कोस जगह इन्वर्स चढ़ जाएगा, तो आ गया आंसर। समझ गए। यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया है कि ये भी याद रखना है कि L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर, यानी डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है, दोनों लाइनों के लिए 1 होगा। ठीक है, तो इससे भी निकल जाएगा। और साइन में चाहते हो तो ये वाला याद करना पड़ेगा। बच्चे साइन वाला कभी याद नहीं करते, इसको छोड़ दें, बस कोस वाला याद रखना है। अगला है टू लाइन विच डायरेक्शन रेशियो, दो लाइनें जिनका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है और A2 B2 C2 है। तो दो लाइनें जब उनके डायरेक्शन रेशियो पता है और हमें पता करना हो कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं, परपेंडिकुलर माने उनके बीच में एंगल 90 है कि नहीं, तो हम ना दोनों के डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम करेंगे। अगर वो 0 आ गया तो प्रूफ हो जाएगा वो परपेंडिकुलर है। अगर हम पैरेलल पता करना चाहते हैं या कोलिनियर पता करना चाहते हैं तो उनके बीच में एंगल 0 होगा तो पैरेलल या कोलिनियर हो जाएगा। तो उसके लिए हम दोनों का रेशियो चेक करेंगे। अगर मान लो A1/A2 का रेशियो बराबर आ गया B1/B2 के रेशियो से, ऐसे C1/C2 के रेशियो के बराबर आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, पैरेलल। तो हमारे सिलेबस में दो ही है, या तो परपेंडिकुलर पूछेगा, बोलेगा दो लाइनें आप बताओ परपेंडिकुलर है या पैरेलल है या कोलिनियर है। तो बस आपको परपेंडिकुलर चेक करने के लिए ये सूत्र लगाना होगा और पैरेलल चेक करने के लिए ये रेशियो चेक करना होगा बटे में रख कर। सही है। नाउ वी फाइंड द एंगल बिटवीन, अब हम एंगल निकालेंगे बिटवीन टू लाइन, दो लाइनों के बीच में, व्हेन देयर इक्वेशन आर गिवन, जब उनके इक्वेशन दिए होंगे, ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिए होंगे और थीटा एक एक्यूट एंगल होगा उनके बीच में, तो कोस थीटा बराबर, अब मान लो पेपर में तुम्हारे को जो लाइन आया वो वेक्टर फॉर्म में आया, तो ये पॉइंट होता है ना, ये जहाँ से वो पास होता है, और ये डायरेक्शन होती है B1 B2, तो यही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो डायरेक्शन रेशियो का इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो डॉट प्रोडक्ट वही बनेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो वो मैग्नीट्यूड ही तो था पीछे वाला। देखो ये जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 गुना में प्लस है ना, ये ना B1 वेक्टर और गुना डॉट B2 वेक्टर का ही सेम होता है, और ये मैग्नीट्यूड ही तो है, B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड ही है ये। सही है। तो ये फॉर्मूले ना मैच ही कर रहे हैं, तो ये याद करना है आपको। तो दो लाइनों के बीच में एंगल ऐसे ही निकालना है। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना है, जब हमें दो लाइन दिया हो और वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो उनके बीच का एंगल निकालने के लिए ये जो B वेक्टर होता है इसका डॉट प्रोडक्ट इस B2 वेक्टर के साथ और इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, और ये मोड का निशान इसलिए होता है क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव आएंगे। अगला है कार्टेशियन फॉर्म, अगर प्रश्न में दिया हो, अगर मान लो पेपर में तुम्हें जो लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी हो तो उनके बीच में एंगल कैसे निकालोगे। तो आपको ये याद करना है कि ये पॉइंट होता है x1 y1 z1 जहाँ से वो वेक्टर जा रहा है, और ये नीचे जो लिखा होता है ये उसका डायरेक्शन होता है, यानी ये B वेक्टर होता है नीचे वाला और ऊपर वाला A वेक्टर होता है। तो A वेक्टर को यहाँ पे x1 y1 z1 लिखा है और B वेक्टर को A1 A2 B2 C2
और ऐसे B2 को A2 B2 C2। तो पेपर में यूँ आ जाएगा। तो क्या एंगल कैसे निकालेंगे? तो आप ये सूत्र लोगे जो भी याद कर रहे थे। यहाँ पर A1 B1 C1 क्या है, तो और A2 B2 C2 क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो है लाइन L1 L2 के, तो इनके बीच का एंगल इस सूत्र से निकल जाएगा। ठीक है, तो याद कर लेना A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड इनका मैग्नीट्यूड, सही है, और मोड जरूर लगाना है। अब एक पर्सन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन, ये तुम्हारे को पेयर ऑफ लाइन दिया, इनके बीच में एंगल निकालना है। तो चेक करो R वेक्टर बराबर A वेक्टर, ये पूरा A वेक्टर नहीं हो गया और ये B वेक्टर हो गया, और ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारा A2 वेक्टर और ये B2 वेक्टर, तो हो रहा है ना। तो B1 और B2 तो मिल ही गया, तो कौन से सूत्र में रख दोगे? इस वाले सूत्र में रख दोगे। देखो यहाँ रख रखा है, पहले कंपेयर करके B1 और B2 वेक्टर निकाल लेना, और एंगल थीटा बिटवीन देम, और उनके बीच में ना एंगल निकाल लेना। तो ये फॉर्मूला देखो लगा देना, हो जाएगा। तो तुम्हें आता होगा नहीं लगाना। ये B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर का सम। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ना, तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4, जोड़ के 9 आएगा, 9 का 3 आ जाएगा। ऐसे ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 6 का स्क्वायर 6, 3 को जोड़ने पर 49 49 का 7 आ जाएगा, और ऐसे ऊपर वाला गुना जाएगा, I वाला I से, J वाला J से, K वाला, तो 1 3 3 2 दूनी 4 2 6 12, तो सब जोड़ने पे 19/21। अब ये थीटा था ना, ये एंगल चाहिए, तो ये कौन सा हो जाएगा? इन्वर्स में भेज देना। तो ज़्यादातर आंसर ना इन्वर्स में आएंगे, ये भी एंगल ही होते हैं, सही है। अब मान लो पेपर में ऐसे कार्टेशियन फॉर्म आ गया, तो मैंने बताया था नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला A1 B1 C1 A2 B2 C2, बस ये फॉर्म लगा देना, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बटे इनका मैग्नीट्यूड, बस आ गया आंसर। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि थीटा निकालने के लिए कोस को तो इन्वर्स भेज देना, जो भी आंसर आएगा वहाँ इन्वर्स भेज देना, ये आंसर हो गया, सही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और उसके अंदर हम सीखेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, सही है।